ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ समारोह हो रहा है, यहाँ सभी देवता जा रहे हैं और आपकी इच्छा हो तो हम लोग भी चले। सती जी बोले, हे पतिदेव, वहाँ हमारी और आपकी बहनें, हमारी बहनें भी आई होंगी अपने अपने पतियों के साथ में, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी पिता के घर जाऊं। यहाँ पर भगवान शंकर जी मना करते हैं, यद्यपि विरोध मानो मन कोई, और तहाँ गए कल्याण न होई। वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि कोई पाती नहीं आई, कोई बुलावा नहीं आया है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं होगा। अब आकाश मार्ग से विमान भरे दिखाई दे रहे हैं, फिर कौन बेटी मान जाएगी पिता के घर जाने से? मन में उत्कंठा तो होगी। इस प्रकार से सती के मन में उत्कंठा हो रही है, क्यों ना मैं अपने पिता के घर जाऊं। पूछते हैं, कहते हैं, स्वामी खुद सोचो प्रिया अपने मनो में, बहुत ही सुंदर। सोचो पिया अपने मन में, बहुत ही सुंदर शिक्षा दी यहाँ शंकर भगवान ने सती जी को। ना बुलाए वहाँ क्या जाना है, खुद सोचो प्रिया अपने मन में। सम्मान जहाँ ना मिलता हो, सम्मान जहाँ ना मिलता हो, विश्व कार्य वहाँ क्या पाना है, सोचो प्रिया कोई बुलावे की आवश्यकता नहीं है, जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं होता है बेटी के लिए। आज्ञा चाहूं कि सहे तो प्रभु, आज्ञा चाहूं प्रभु,
यदि ये समय बीत गया फिर बार बार आने वाला नहीं, ना ही हमारे पिता रोज रोज यज्ञ कराएंगे। का वर्षा पर खुशी सुखाने, उस समय चूक फिर का पछताने। जो समय निकल गया, जो आज यहाँ कथा हो रही है, ये समय बार बार नहीं मिलेगा, ना जाने कब अवसर आएगा। उसी प्रकार से सती कह रही हैं, आज्ञा चाहूं इस हेतु प्रभु, आज्ञा चाहूं हे प्रभु, बीता जो समय ना आना है, आज्ञा चाहूं हेतु प्रभु। भगवान कहते हैं सती जी से, जय जय ना उनने निमंत्रण पत्र दिया, ना ही संदेश पठाया है। जय जय डर लगता है देवी, अपमान कहीं ना आपका हो। इसो हे तो तुम्हें समझाना है, वो तो सोचो पिया अपने मन में। सती जिद किए तो भगवान आज्ञा दे देते हैं, क्योंकि राजहट बालहट कहाँ है कि राजहट बालहट पुत्रिया हट बहुत खतरनाक होते हैं। शास्त्रों में ही वर्णन हुआ है, वेद साक्षी है। जिद देखी जाने की आज्ञा दे दी, जिद को देख करके होनी तो जिस कारज को मालिक रोके, जिस कारज
के सती अपने घर जाती। ले चली अपनी नागरिया, ले चली अपनी नागरिया, अब तो बिहारी सावरिया, अब तो बिहारी सावरिया। ले चली अपनी नागरिया, ले चली अपनी नागरिया, अब तो बिहारी सावरिया। अयोध्या की नगरी सर झुकती है, अयोध्या की नगरी सर झुकती रे, 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 अयोध्या की नगरी संत भरे जहाँ, संत भरे हो जहाँ गागरिया, अब बिहारी सावरिया। ये पतराजे कनक भवन दिया, ये पतराजे चरणों में अंजनी लालो विराजे, देख भाई में जो देख भाई में तो बाबरिया, अब तो बिहारी सावरिया, अब तो बिहारी सावरिया, सावरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चलो अपनी नागरिया, अब तो बिहारी सावरिया, अब तो बिहारी सावरिया, अब तो बिहारी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। यहाँ पर पार्वती के किन लक्षणों वाला वर चाहिए मुझे, तो शिव जी के अंदर क्या है, प्रतिकूलता में अनुकूलता। जितने भी शंकर जी के पास गणे हैं वो संपूर्ण गणों में विरोधाभास होना चाहिए। व्यंग दृष्टि से देखा जाए यदि तो विरोध होना चाहिए, एक दूसरे में बहुत अंतर है। व्याख्या करें यदि तो वो कैसी, भगवान शंकर की जटाएं बहुत लंबी,
जटाओं के ऊपर उन्होंने गंगा जी को विराजमान कर लिया। जाओ, गंगा जी को धारण करना, विराजमान करना एक साधारण बात, कोई विशेषता नहीं है। आप कहेंगे कि हम गंगा जी को धारण कर लेंगे तो विशेषता की बात है, लेकिन शंकर भगवान को विशेषता की बात नहीं है, वो भगवान है, वो धारण कर सकते हैं गंगा जी को। विशेषता क्या है? सिर के ऊपर गंगा जी स्थापित और माथे पर जो तीसरा नेत्र है वो नेत्र है अग्निकोण। तीसरे नेत्र में अग्नि का वास शंकर जी। अब आप बताओ, यदि जल ऊपर भरा हो और नीचे अग्नि हो तो अस्तित्व को मिटा देगा जल अग्नि के? अग्नि तो बुझ जाएगी ना। लेकिन जल ऊपर, हम मानते हैं कि अग्नि यदि ऊपर है और जल नीचे है तो मान भी सकते हैं कि अस्तित्व नहीं मिट पाएगा। लेकिन जल ऊपर भरा है और अग्नि नीचे, अपनी अपनी जगह स्थापित है, एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं मिटा रहे हैं। ये है प्रतिकूलता में अनुकूल। अब और देखिए आप, कितनी बड़ी अनुकूलता है। शिव पार्वती एक साथ बैठते हैं। आप लोगों को ज्ञात है कि शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी, बैल पर सवार होती है। और पार्वती का वाहन क्या है? सिंह। पार्वती मैया सिंह पर सवार होती है। अब कहा जाए, जब ये दोनों जन बैठते हैं तो सिंह और शेर क्या एक साथ बैठ सकते हैं? अरे देखते ही गोविंदाय नमो नमः, शेर क्या छोड़ेगा बैल के लिए? लेकिन ये भी विशेषता, बहुत बड़ी विशेषता है कि शेर अपनी जगह विराजमान है और बैल पास में ही बैठा हुआ है, जबकि एक दूसरे के विपरीत ही। अब आप और देखिए इनमें विशेषता। सिंह नंदी पर प्रहार नहीं कर रहा है, बैठे हुए हैं साथ में। अब उनके पुत्र हुए कार्तिक। शंकर जी के बड़े पुत्र का नाम है कार्तिक, और कार्तिक खड़ानंद जी कहलाते हैं। खड़ानंद जी का वाहन क्या है? मोर। और शंकर जी काय का श्रृंगार किए? सर्प का। अब आप बताइए, शंकर जी श्रृंगार किए हैं सर्पों का, जहां मोर होगा वहां सर्प बचेगा क्या? तोड़ के फेंक देगा। विशेषता है ना, प्रतिकूलता में अनुकूलता, यही विशेषता है। मोर अपनी जगह बैठा हुआ है और सर्प अपनी जगह बैठे हुए हैं। ना मोर सर्प से बोल रहे हैं और ना ही सर्प मोर की ओर देख रहे हैं। ये प्रतिकूलता में अनुकूलता। और देखिए आप, शंकर भगवान जी, बहुत बढ़िया बात आई है। दूसरे पुत्र का नाम क्या है? गणेश जी। और गणेश जी से पूछा कि क्यों तुम्हारे पुत्र को क्या वाहन चाहिए? बोले हमें वाहन चाहिए चूहा। चूहा वाहन है ना, तो गणेश जी का वाहन चूहा। और यहाँ शंकर जी का श्रृंगार क्या है? सर्प। और सांप के लाने अगर चौंकरो दिखा पड़े तो तब तक टूट के गिरत घर में घुस जाता। यहाँ चूहा गणेश जी के समीप बैठे, गणेश जी शंकर भगवान के समीप बैठे, और यहाँ सर्प भगवान के गले में है और आसपास भी भुजाओं में लिपटे हुए हैं। लेकिन जब सर्प को चूहा दिख जाए तो जैसे आपको रसगुल्ला दिखा जाए, ऐसे ही सर्प के लिए चूहा है। मोमटे आले रसगुल्ला देख के ऐसे ही
सर्प जो है चूहा को देख करके मुंह मिठियाने लगता है, लेकिन प्रतिकूलता में अनुकूलता विशेषता यही है कि चूहा अपनी जगह स्थापित है और सर्प अपनी जगह स्थापित है। कहा है कि जैसे कंजूस जोड़ते जोड़ते धन और समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से चूहा बिल को खोदता है। चूहा बिल खोदता है, सर्प कभी बिल नहीं बनाता है। सर्प आता है वो सीधा घुस जाता है बिल के अंदर, और जैसे ही बिल के अंदर जाता है तो चूहा ने जैसे ही देखा सर्प को तो कहा स्वागतम, वेलकम, आइए, भोजन तैयार है और मकान की भी रजिस्ट्री तुम्हारे नाम है, आपको ही हैंड ओवर कर दिया। बिल भी दे देता है और प्राण भी गवा देता है। यहाँ साथ साथ में सर्प और चूहा खेल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ये है प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव। भगवान शिव बैल पर बैठे हैं, एक साथ बैठे रह रहे हैं और यहाँ पर विश्वनाथ ममनाथ मुरारी त्रिभुवन महिमा बदत तुम्हारी, पार्वती जी कहती हैं जन्म कोट लग रहा हूं हमारी, बरहु शंभु न तो रहो कुंवारी। ये विशेषता उन्होंने शंकर जी के अंदर देखी हुई है, इसलिए वर उसी प्रकार से चयनित करना चाहिए जिस प्रकार से पार्वती जी शंकर जी को कहते हैं। अब यहाँ सभी देवगण भगवान को कह गए थे कि मुझे समाधि में लीन रहने देगा, लेकिन अभी अभी बताया था आपको कथा में, ईश्वर जन चाहे सुर हो चाहे जन हो चाहे मुनि हो, इन सबकी स्वार्थ की प्रीत होती है। भगवान को जगाया, कहा भगवान आपने काम को भस्म कर दिया, संन्यास ले लिया, लेकिन विवाह तो करवाना। सभी देवताओं की मीटिंग हुई कि शंकर भगवान जैसे भी हों तैसे उनका विवाह के लिए तैयार करना है। यहाँ पार्वती तो तैयार है, उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ली कि परम सम्मत रहूं कुंवारी, शंकर जी से विवाह करूंगा, नहीं तो जन्म कोट लग रहे हमारी, पूरे जन्म भर कुंवारी रहूंगी। और शंकर जी का अभी मन नहीं है शादी का, और देवताओं का मन है। क्यों मन है कि अगर शंकर जी का विवाह नहीं हुआ तो इनके पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर का वध कौन करेगा? खड़ानन किसने किया? कार्तिक ने किया। और अगर शादी नहीं हुई तो इनके पुत्र नहीं होने वाला, तो ये असुर जो है मरने वाला नहीं है। तो देवताओं अपना स्वार्थ देख रहे हैं, शंकर भगवान के पास पहुंचे थे, भगवान से विनय करते हैं, और भगवान सारे लोग में चर्चा हो रही। भगवान ने जैसे कुछ कह के और तैयार हुए शादी के लिए, सारे लोक में चर्चे हो रहे थे कि भगवान विश्वनाथ दूल्हा बनेंगे तो कैसे लगेंगे। अब आप लोग कहो देखो नारद जी को ब्याह तो हो नहीं पाओ, कहो तो शंकर जी को ब्याह करा दें। कितने जने चाहो कि शंकर जी को ब्याह आज ही हो जाए? हाथ उठा दो, हाथ उठाओ। शंकर जी का विवाह संपन्न करने में किन किन का? अरे वाह, बहुत लोगों का सहयोग है। बैठ जाओ, अभी जाना नहीं जब तक भगवान शंकर जी का विवाह संपन्न नहीं हुआ। समय भाव को देखते हुए अभी समय तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लड़का को ब्याह करा तो थोड़ा समय लगेगा, जो तो भगवान को ब्याह हुआ, इसलिए करना चाहते हैं कि नारद बाबा का विवाह नहीं हुआ है। यहाँ सारे लोग में चर्चा हुए कि भगवान दूल्हा बनेंगे तो कैसे लगेंगे। देवताओं देवियों में यह मीटिंग हुई। सरस्वती जी लक्ष्मी जी भगवान नारायण से कह रही हैं, कहा कि देखो भगवान शंकर का विवाह हो रहा है, पास में कोई नहीं है, वे तो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं भूत और प्रेतों के साथ में, मैं तो दूल्हा बनेंगे तो कौन बनाएगा? अपने आप से दूल्हा थोड़ी बनता, दूल्हा को तो बनाया जाता है दूल्हा, इसलिए उनके पास तो कोई है नहीं है।
शादियों में दिव्य श्रृंगार होते हैं, वह सब कैसे करेंगे? लक्ष्मी और सभी देवियों ने कहा महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो भोलेनाथ के पास जाकर के और पूछ के आओगे श्रृंगार हम लोग कर दें, दूल्हा हम लोग बनाए तो? बोले देखो ये बात उनसे पूछना पड़ेगी। जैसे तैसे तो वो शादी के लिए तैयार हुए, अभी बात बनी बिगड़ जाएगी, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं। भगवान विष्णु शंकर भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि देवियां ऐसा कह रही हैं, आपका श्रृंगार करना चाहती हैं। तो शंकर जी भगवान बोले कि मुझे अपने परिवार वालों से पूछना पड़ेगा। अब परिवार वालों से क्या पूछना? वीर नंदी भृमी आदि को बुलाया भगवान विष्णु। ऐसे ही बात कह रहे हैं, कहते भगवान ऐसा कह रहे हैं मुझे दूल्हा बनाएंगे देवियां। बोले वाह, रात दिन श्रृंगार हम सेवा हम करें और श्रृंगार करेंगे देवियां आकर के। उनसे तो ये कह दो कि केवल लिस्ट बना दे, दूल्हा बनने में लगत काका है वो बता दो, केवल लिस्ट बनवा ले आओ, श्रृंगार हम लोग करेंगे, क्योंकि सेवा भी हम लोग करते हैं। ये समय बार बार आने वाला थोड़ी। लिस्ट का कह दिया कि लिस्ट बनाओ, श्रृंगार हम करेंगे। अभी विष्णु भगवान आए और कहने लगते हैं कि देवियों का एक कहना है, शंकर भगवान का ये कहना है, उनके गढ़ों का ये कहना है कि केवल लिस्ट बनाओ, बाकी का श्रृंगार हम लोग कर लेंगे। उन्होंने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। शिव शंभुवन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सहारा। लिस्ट में उन्होंने सारी बातें लिखी, जितना दिव्य श्रृंगार होता है वो सारा श्रृंगार उन्होंने दूल्हा बनने का एक लिस्ट बना दी। उन्होंने क्या लिखा? पहली लिस्ट में लिखा था कि लड़के का क्या उपटना कराया जाता है। ये तो सांसारिक लोग ही जाने के उपटनो हो। शंकर भगवान से कहीं पहली लिस्ट में लिखे कि उपटनो कराओ जाए लड़का को। बोले ठीक है। बोले इसमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बोले तो? बोले शमशान चले जाओ, ताजे मुर्दे की विभूति ले आओ। तुरंत ही ताजे मुर्दे की विभूति आ गई। अब सामान इकट्ठा हो रहा है। दूसरी लिस्ट देखी, उसमें लिखा क्या है? लड़का के लिए क्या चाहिए? टोपी, सेला चाहिए। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। बोले स्वर्ण चाहिए, स्वर्ण सोने का सेला, पगड़ी चाहिए जब दूल्हा बनेगा। बोले अरे कोई जरूरत नहीं, हमारी जटाओं को देखा तो बोले ये सोने से कम है, इन्हीं का गोलाकार बनाओ, फालतू खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। शंकर भगवान के गढ़ों ने गोलाकार बना करके बड़ा सुंदर मुकुट बना दिया जटाओं का। बोले अगली लिस्ट देखो क्या लिखा देवियों ने। अगली लिस्ट में देखा, तीसरी लिस्ट में लिखा है कि सेला के ऊपर मोर की जरूरत होती है, उनकी चिंता मत करो। चंद्रमा को उठा करके और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। बोले मोर लग गया। बोले अगली लिस्ट देखो। बोले कुंडल चाहिए। बोले चिंता ना करो। उन्होंने जाकर के एक छत्ता ततंगन को तोड़ के और 2 कानन में लगा लिया। बोले देखो कुंडल तैयार है। कितना भयानक वेश बनाया उन्होंने। 6वीं लिस्ट में देखा उन्होंने कि क्या चाहिए? 5वीं लिस्ट। तो उन्होंने कहा कोट पैंट इत्यादि अब यहाँ चल गए, बहुत से प्रपंच चल गए। बोले नहीं, इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने शेर की छाल को, बाघांबर को लेकर के अपने शरीर से लपेट लिया। कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं है खर्च करने की। बोले आगे की लिस्ट में देखो। बोले दूल्हे राजा को हार पहनाना चाहिए। बोले वो भी व्यवस्था क्या है? विश्वर मुंडों की माला, नरमुंडों की माला को लिया और गले में धारण कर लिया। बोले ये किसी से कम है क्या?
अब बोले अगली लिस्ट में देखो क्या लिखा है। बोले कटार जाने और लड़का के लाने। बोले कटार की कोई जरूरत नहीं है, त्रिशूल उठाओ। शंकर भगवान ने त्रिशूल उठवा लिया। बोले क्या आवश्यकता है कटार की, छोटी सी रहती है, ये तो पूरा शस्त्र है। कटार की जगह भगवान ने त्रिशूल को धारण कर लिया। बोले अगली लिस्ट में देखो। अगली लिस्ट में देखा तो महाराज बोले बैंड बाजे की जरूरत, बोले कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे डमरू उठाओ। बोले नाथ ने डमरू को गड़गड़ा दिया। बोले ये क्या बैंड से कम बजेगी। बोले कौन बजाएगा। बोले मैं स्वयं बजाऊंगा, खर्चा नहीं करना है। बोले अगली लिस्ट देखो। अगली लिस्ट में क्या लिखा, वाहन चाहिए, बढ़िया मोटर कार चाहिए। लड़का बोले नहीं नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं। फिर बोले वाहन है ना, नंदी को तुरंत तैयार किया। बोले ये वाहन है। अरे अरे बोले अगली लिस्ट बताओ क्या है। वाहन हमारे पास है, मैंने व्यवस्था कर ली। अगली लिस्ट में लिखा कि घोड़ा चाहिए। बोले घोड़े की क्या आवश्यकता है। अरे बोले चाहिए पड़ता है। तो बोले हमारे पास है। बोले कैसा है। बोले नंदी है ना, वही तो घोड़ा है, वही मेरा वाहन है। बोले देखो दूल्हे राजा जब बैठते हैं तो लगाम अपने हाथ में पकड़ते हैं। बोले ठीक है, वो भी उपाय है। शंकर भगवान ने पीछे मुड़ के बैठ गए और बैल की पूंछ को अपने हाथ में पकड़। बोले लगाम। इतना अमंगल भेष बनाया, इतना अमंगल भेष बनाया। देवरानी जैसे ही देखा तैयार होकर के बाहर निकले तो सभी देवियां जब उस स्वरूप को देखती हैं शंकर भगवान के तो मुस्कुराती हैं, नीची नजर कर ले। बोले पढ़ाई नगर में जब जाएंगे तो इनको जो भी देखेगा शायद है पुण्य प्रताप अगर हुई है तो जीवित रहे, नहीं भय से ही खत्म हो जाएंगे। शिवहि संभुवन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सम्हारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, बन विभूत मुर की हरि छाला। मुर्दे की भस्म लगाए, बागाम्बर लपेटे हुए हैं, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। बड़ा भयानक काला सर्प गले में डाले हुए हैं, गरल कंठ और नर सिर माला, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा। डमरू को हाथ में लिए गड़गड़ा रहे हैं, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा। और चले बसे चढ़ बाज ही बाजा। जय हो। जैसे तैयार हुए तुरंत चलने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर नयन तीन उपबीत भुजंगा, दे गए सिवाही सुरप्रिय मुस्काही, के रही के बर लायको दुल्हन जगनाही। बोले इस बर के योग तो दुल्हन है ही नहीं, कितना सुंदर वर है। इस प्रकार से हर साल हो रहा है भगवान शंकर को देख। अरे राखे लपेटे पूरे तनु में, गोपी बोली राखे लपेटे पूरे तनु में। अरे ऐसो दूल्हा देखे नैया हमने, राखे लपेटे पूरे तनु में, ऐसो दूल्हा देखे नैया हमने। ऐसो दूल्हा देखे नैया हमने।
न भाई, हंसी करो परपुर में जाई। वर्गीय अनुरूप बारात नहीं है, इसलिए सब लोग अपने अपने दल के साथ अलग अलग टोली बना करके चलना। यहाँ सभी देवता कह रहे हैं कि भैया हम पराय नगर में जाकर के अपनी हंसी नहीं कराएंगे, इसलिए अपने अपने दल के साथ चलो। अब यहाँ देखा अत प्रिय बचना सुन सुन प्रिय केरे, मेरे सकल गुण तेरे। शंकर भगवान ने सुना कि मेरे साथ जाने को कोई तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं? अमंगल भेष बनाया है, कोई नहीं जाएगा। सब देवता अपनी अपनी टोली के साथ जा रहे हैं। बोले भैया पराई नगर में हम अपनी बदनाम नहीं करेंगे। अब ये बोले ऐसा करो, इन्होंने तुरंत ही अपने गढ़ों को बुलाया, गढ़ों से कहा जो हमारे परिकर हैं उन सभी को तुरंत स्पीच पोस्ट करो, निमंत्रण छपवाओ। भैया ऐसी बारात देखी कि बारात तो कड़वे ठाणी हो कह रहे हैं हमारे निमंत्रण। क्या जानते हैं देवता कि इनके पास कोई बाराती नहीं है, इनके परिवार वाले नहीं है। बोले निमंत्रण कार्ड पोस्ट करो तुरंत ही। अब यहाँ पर सारे गण इकट्ठे हो जाते हैं अपने परिवार वालों के लिए बुलाने के लिए। उनका परिवार कहाँ कहाँ नहीं है, जहाँ भी जाओ वहीं शमशान घाट है। चाहे रूस में हो, चाहे जूस में हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, हर जगह शमशान घाट, हर जगह निमंत्रण पत्रिका पहुंच गई। अब प्रेतों का आना शुरू हुआ। भैया प्रेत इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तक हमसे कोने ब्याह की बारात ही नहीं गई। सब तो कह दे गौण बब्बा ने तो हो ले, हर दौल बब्बा ने तो हो ले। लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि भूत बाबा ने तो कई कौन है। आज उछल रहे हैं सभी प्रेत जो है, प्रफुल्लित हो रहे हैं कि आज अवसर बार बार मिलने वाला नहीं। जितना भी बारात का आनंद है इसी बारात में लेना है अपन लोगों को। सारे जस दूल्हा तस बनी बराता, नाना वाहन नाना बेसा, बेसे सब समाज निय देखा। नाना भेष तुलसीदास जी कहते कि बारात नहीं, इसको बराता कहा गया क्योंकि बारात में तो साधारण लोग होते हैं, साधारण पुरुष होते हैं, पर इनमें तो अलौकिक हैं। जस दूल्हा तस बनी बराता। वो कैसे हैं? को मुखहीन विफल गाहोगे, और बिन पद कर को बरबाहोगे। ऐसे ऐसे बराती आए को मुखीन है, किसी के तो महाराज मुखी नहीं है। बोले और किसी के देखो तो चार चार तरफ मुख है, चारों तरफ मुख, और बिन पद कर को बहुपद बाहु। किसी की भुजाएं नहीं है, किसी की चार चार भुजाएं। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अतनहीना। कोनो हष्ट पुष्ट है, मोटे ताजे हैं, और को दूरे पतरे हैं। बोले ऐसे आज तक हमने बारात नहीं देखी। अब यहाँ पर भगवान तैयार हो गए। बोले अपने अपने दलों के साथ जाओ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे परिवार वाले एकत्र हो गए हैं, और भूत पिशाच डाकनी सांकनी जितने भी प्रीति थे एकत्र हो जाते हैं शंकर जी की बारात। अब भगवान अपने दल के साथ जा रहे हैं, और देवता सब अपने अपने दल के साथ जा रहे हैं। कहाँ? हेमंत महाराज के यहाँ। सज के चला भोला भाला, अरे पिए वो तो भंगिया का प्याला। भोला भाला पिए वो तो भंगिया का प्याला। चला भोला भाला पिए वो तो भंगिया का प्याला।
प्याला जय हो जय हो जय जय जय। जय हो जय जय। शांति बनाए रखना। देखो ब्याह की उमंग की कछु और हो जय हो सामने देख लो अगर विश्वास ना हो सज के चला भोला भाला पिए वो तो भंगिया का प्याला। चला भोला भाला पिए वो तो बंगिया का प्याला जो तो भगवान को विवाह है। अरे माताएं बहने को लड़का और भैया के ब्याह में भी नाचती हैं। जय हो के विचारों को जो भगवान के दरबार में नाचता उसको संसार के सामने नहीं नाचना पड़ता। सज के चला भोला भाला पिए वो तो भंगिया का प्याला। चला भोला भाला पिए वो तो बंगिया का प्याला जय जय।
करके भगवान तैयार हो गए और नंदी पर सवार होते हैं। अब चले हैं प्यारे भोला नंदी पे होके सवार, चले प्यारे भोला नंदी पे होके सवार, ये चले हैं प्यारे भोला नंदी पे होके सवार। मस्तक पे चमके वो चंदा का प्याला, जय हो बहती जटाओं से गंगा की धारा, बहती जटाओं से गंगा की धारा, मुखड़े पे पड़ती फुहार, फुहार प्यारे भोला नंदी पे होके सवार। फुहार प्यारा भोला मुखड़े पे पड़ती फुहार, फुहार प्यारा भोला मुखड़े पे पड़ती फुहार। ये चले प्यारे भोला नंदी पे होके सवार, चले प्यारे भोला नंदी पे होके सवार। हे प्यारे भोला नंदी पे होके सवार, प्यारे भोला नंदी पे होके सवार, चले हैं प्यारे भोला नंदी पे होके सवार। प्यारे भोला नंदी पे होके सवार, प्यारे भोला नंदी पे होके सवार, प्यारे भोला नंदी पे होके सवार। इस प्रकार से भगवान की बारात निकल जाती है। सभी देवगण अपने अपने दल के साथ जा रहे हैं और यहाँ भूत प्रसाद इत्यादि फिरमी नंदी ये सब अपने दल के साथ जा रहे हैं। शंकर भगवान का परिवार अलग जा रहा है, देवताओं का दल अलग जा रहा है। और भैया जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं, नगर में प्रवेश करते हैं, नगर के नगर खाली हो गए। लगता है कहते हैं कि कुबेर ने धावा बोल दिया हो, साक्षात यम आ रहे हो। इस प्रकार से क्योंकि भूत प्रसाद बहुत बहुत कर रहे थे, बहुत बात मचा रहे थे यहाँ पर, क्योंकि भूत पिशाचो बने बराती और शिव शंकर बन गए दूल्हा, ए दूल्हा बजावे रम दूल्हा। भूत पिशाचो राती शिव शंकर बन गए दूल्हा, कलवा बजा रम दूल्हा। जय जय। भूत पिशाचो बने बराती, शिव शंकर बन गए दूल्हा, दूल्हा बजा रम दूल्हा। भूत पिशाच बने हैं बराती, शिव शंकर बन गए दूल्हा, कलवा बजा रम दूल्हा। और देखो आप क्या हो इनमें सभी प्रकार के कैसे कैसे थोंद अपनी थोंद बजावे, हर कोना अपनी थोंद बजावे, थोंदा भी हते, कछु लूला भी हते, कछु लंगड़ा भी हते। जय हो थोंद अपनी थोंद बजावे हर कोना अपनी थोंद बजावे, और गूंगा पंचम सुर में गावे, गूंगा पंचम सुर में गावे, और गंजा गांजे की चिलम क्या लगावे, हो कांजे गंजा दिलम लगावे, तो लंगड़ा मटका रहो पूला, दूल्हा बजावे रम दूल्हा। साथ सजे हैं बराती, शिव शंकर बन गए दूल्हा।
इस प्रकार से शंकर भगवान की बारात निकल जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय हो, जय हो। अब सचनो ध्यान दें, हमारे परम सम्मान्य जजभान सिंह की श्री चाची जी की ओर से और मल्लाल भाई साहब ये दोनों मिलकर के 500 रुपया इसी बारात में देते हैं। जो भगवान की अच्छी सज धज के बारात चले 501 रुपया दान स्वरूप देते। भगवान की सदा खुश रख कर परिवार में सद्बुद्धि बनी रहे, साधुवाद की कामना करते हैं। धन्यवाद। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। यहाँ जैसे ही भगवान शंकर की बारात को जब देखा तो शिव समाज जब देखन लागे, बहर चले वाहन सब भागे। धर धीरज तै रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। देखो बारात जब आओ तो सबसे ज्यादा बारात को देखने के लिए बच्चे दौड़ते हैं। और जैसे ही बच्चा भगवान शंकर की बारात देखने के लाने आए और जैसे ही भेष देखे, क्या कहना है, बच्चे हाँफते सींचते गिरते उठते अपने भवन की ओर चले गए। घर में जैसे ही गए बच्चों से पूछा माता ने क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बारात तो आ गई है। बोले बारात तो आ गई। बोले हुआ क्या है, आप इतने घबराए क्यों? बच्चा बोला पहले माँ दरवाजा बंद कर लेने दो। अंदर घुस गया, कहता माँ पहले मुझे अपना दरवाजा बंद करने दो, फिर बताऊंगा क्या हुआ। अब उनकी सांस उठना रही थी, वो धीरे धीरे उन्होंने कम की और सांस जब शांत हुई, स्थिर हुई, तो उन्होंने कहा माँ ये बारात नहीं है, ये बराता है, बारात नहीं आई है। फिर क्या आया है? बोले बराता है। कैसे? गए भवन पूछे पितु माता, कहाँ है बचन भय गणपति गाता। माता ने पूछा बारात नहीं तो क्या है बेटा? बोले काहे काहे कहूँ जात न बाता। बोले माँ मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। बोले कुछ तो कहो बेटा। कि जम कर धार निधो पर आता। बोले माँ अब क्या बताएं, कोई बात बताते नहीं बनती है, बारात थोड़ी है। हमें लगता है कि यमराज अपनी सेना लेकर के हमारे हिमवंत नगर पर धावा बोल चुके। ये बारात नहीं, स्वयं यमराज पधारे और घेर लिया है हिमवंत नगर। कहते हैं माँ जो जिए हैं ग्रह हैं बनात देखत पुण्य बढ़वे सही। जो जियत रहा है बनात देखत पुण्य बढ़वे सही। जो जियत रहा है बनात देखत पुण्य बढ़ते बोले क्या बात है बेटा? बोले सुनो, वो बड़ा बड़ा भागी होगा जो यह विवाह देख लेगा। अब तो घर घर बात असल लड़कन गई, अपने अपने घरों में जाकर के बताई। वहां माताओं ने कहा डरो मत बेटा, डर की कोई बात नहीं है, निडर हो जाओ। और भगवान का समाज समझ करके माता पिता मुस्कुराते हैं। और अब हिमवंत जी ने मैना जी से कहा जो होना था सो हो गया, अब स्वागत के लिए चलो। स्वागत कि ले अगवान बारात ही आए और दिए सब जनवास सुहाए। बारात को जनवास में ठहरा दिया और यहाँ पर मैना रानी अपने सभी
रिश्तेदारों को, आने वालों को, मोहल्ला वालों को, पड़ोस वालों को, गांव नगर वालों को लेकर के और बारात की अगुवाई के लिए चली जाती हैं, दूल्हा का प्रचलन करने के लिए जाती हैं। और यहाँ बहुत देर से भगवान शंकर जी खड़े इंतजार कर रहे हैं। भेष देखे जब बालक घबराते हुए घर पहुंचे और सारी बात उन्होंने सुनाई, जब तक कोई नहीं आया बात सुन करके, और मैना शुभ आरती संभारी। आरती को लेकर के मैना जी आई, संग सुमंगल गावहि नारी, और अगवान के लोग बारात के लिए आए। उन्होंने सबसे सुंदर जनवासी में ठहरने की व्यवस्था की गई, और पार्वती जी की माता मैना जी आरती की थाली को सजा करके नगर की स्त्रियों के साथ जा रही हैं, और उनके साथ स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं, कह रही हैं तुम आए भोला जी बड़ी दूर से, जा हमारी राम राम लो। पास जावे को हिम्मत को नहीं जुटा रहा। कह रही हमने ऐसा सुना है, इनके बेन सुनी ना मैया, इनकी बेन सुनी ना मैया, इनके भैंस सुनी ना गैया, इनकी बेन सुनी ना मैया, इनके माथ पिता ना भैया, इनके माथ पिता ना भैया। बोले इनकी बहुत बड़ी विशेषता सुनी हमने, इनके बरधा जो बनत है बबूल से, हमारी राम राम लो। दूल्हा बड़ी दूर से, जा हमारी राम राम लो। हमारी राम राम लो। आए हो दूल्हा बड़ी दूर से, जा हमारी राम राम लो। भैया जा हमारी राम राम। सभी सखियां मंगल गीत गा रही हैं। अब यहाँ कंचन थार सोहरवर पानी, पर छन चली हरस सब रानी। भगवान का प्रचलन करने के लिए निकट वेश जब रुद्रन देखा, अबलन और भय भय कब शेषा। आरती का दीपक लिए हुए थे। मैना जी ने सोचा कि वर की आरती उतार लें। लड़का दरवाजे पे आ गया है। आरती जैसे ही उतारी, महाराज भयंकर भेष लेकर के घबरा गई, कंपित हो गया शरीर। वो आरती जैसे ही उतार, पहले तो प्रचलन किया तो मंगल कलश हाथ से गिर गया, फिर आरती को उतारा उन्होंने
उस ज्योति की जैसे ही चमक और सर्प के ऊपर पड़ती है तो फन मार देता है। जैसे ही फन मारा कि हाथ से थाल छूट करके नीचे गिर जाता है और घबरा करके मैना जी बेहोश हो जाती है, जमीन पर गिर जाती है। अब यहाँ पर जैसे शंकर भगवान ने देखा कि हमारी सासू माँ नीचे गिर गई, उन्होंने उनको उठाने के लिए मस्तक नीचे किया तो सिर पे था क्या? चंद्रमा। और चंद्रमा में क्या है? अमृत। अमृत की एक बूंद उनके बाघांबर पर गिर जाती है। भैया अमृत तो जीव में जीव पालने वाला है। जैसे ही उन्होंने अपनी सासू माँ को उठाया और उठाने को सिर नीचे किया, जैसे ही चंद्रमा से अमृत की बूंद मृगचरम सिंह, जो सिंह की छाल पहने बाघांबर जो पहने हुए थे, बाघांबर पर पड़ी, वह सिंह जीवित हो जाता। जीवित हुआ जैसे ही सिंह तो सवार थे बैल पे, और जैसे ही शेर दला गई भैया बैल के तो पत्ते नहीं चले थे कौन साग हो गए। अब भगवान घबराने, शंकर भगवान घबराने, यदि ये सिंह जीवित हो गया तो मेरा वस्त्र चला गया तो एक पूंछ पकड़, एक हाथ से पूंछ किसकी पकड़े? सिंह की। अगर छूट गया तो पूरा नगर चौपट हो जाएगा। और यहाँ अगर बैल भाग जाता है, नंदी भाग जाता है तो हम बगैर वाहन के हो जाते। एक हाथ से बैल की पूंछ पकड़े हुए हैं नंदी की, और एक हाथ से सिंह की पूंछ पकड़े हुए हैं। ऐसा माहौल बन गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो, जय हो। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, कब से खड़े हैं शिव शंकर की बखरी में को नैया, ये मो भूलत गाय नैया, पेड़ों भूलत गाय नैया, मो भूलत गाय नैया, पेड़ों भूलत गाय नैया, मो भूलत गाय नैया, पेड़ों भूलत गाय नैया, मो भूलत गाय नैया, पेड़ों भूलत गाय नैया। कब से खड़े हैं शिव शंकर बखरी में को नैया, मो भूलत गाय नैया, पेड़ों भूलत गाय नैया, भूलत गाय नैया, पेड़ों भूलत गाय नैया, भूलत गाय नैया, पेड़ों भूलत गाय नैया। बोले गाय नहीं खोल रहे बेड़ो सुनो, जे तो पार्वती के सैया हो सैया हो सैया, ये तो पार्वती के सैया हो सैया, आए सैया, लगे कानन में बिच्छू और दतैया, लगे कानन में बिच्छू और दतैया, ओ दतैया, दूड़ा ना दिया करे सवारी दूल्हा सो लगत नैया, दूड़ा ना दिया करे सवारी दूल्हा सो लगत नैया, मो भूलत गाय नैया, बेड़ो भूलत गाय नैया, भूलत गाय नैया, पेड़ों भूलत गाय नैया। मो भूलत गाय नैया, बेड़ो भूलत गाय नैया। जय हो। यहाँ पर जैसे ही देखा प्राण बचा के तो मैना जी भागी घर को, और घर जैसे ही पहुंची तो अधिक सने गोद में ठारी
श्याम सरोज नयन भरवारी। पार्वती को अपनी गोद में बैठा लेती हैं और कहती हैं, मैना जी रुदन करने देखा शंकर जी को तो कसुकीन बरबो राह विद जही नाथ सुंदरता दई। जो फल चही असुर करही सो पर बस बबूर दिला दई। जिस विधाता ने तुम्हें इतनी सुंदरता दी है, ते ही जड़ पर पायोर कस कीन्हा। उस मूर्ख ब्रह्मा ने तुम्हारे दूल्हे को बाबला कैसे बना दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए उसे जबरदस्ती बबूल में लटका दिया। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निध मुह परो। कहती है मैं तुम्हें लेकर के बेटा पहाड़ से गिर करके मर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, लेकिन अपने जीते जी इस बाबले वर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। कह रही हैं, हेमंत राजा को बुलाया, बोले महाराज तुमको किसने सलाह दी थी? बोले नारद जी ने सलाह दी थी। नारद जी को बुलाओ। नारद जी ने तो जैसे ही भेष देखा तो तुरंत 1 2 3 हो गए, बहुत दूर जाकर के खड़े हुए, क्योंकि बात अगर बन जाए ना, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए तो काके दे। आजकल लोग कहते हैं कि बिटिया का भाग्य था, अच्छे घर में पहुंच गई, बहुत सुंदर लड़का मिल गया, बहुत ही सुंदर वर मिल गया। अगर कछु त्रुटि हो जाए तो कद के वो सभा सामना है, कीने मिलाई हो रही थी, कीने जो संबंध करवाओ, हम देख रहे हो। अब नारद जी ने तो संबंध करवाया। बोले किसने कहा था? बोले नारद जी ने कहा। कहीं बुलाओ नारद के लिए, क्या देख करके मेरी बेटी का संबंध तय किया? नारद प्राण बचा करके दूर भाग खड़े हुए। बोली सुनो एक बात मेरी, ये तुमने बुरा करे नशा दई बिटिया की जिंदगानी। तुमने बुरा करे भरतार, तुमने बुरा करे भरतार। तुमने बुरा करे भरतार, तुमने बुरा करे भरतार। नशा दई बिटिया की जिंदगानी, तुमने बुरा करे भरतार, तुमने बुरा करे भरतार। सादई बिटिया की जिंदगानी, तुमने बुरा करे भरतार, तुमने बुरा करे भरतार। तुम्हें बिटिया गाय पे साली, मैंने बड़े दुखन से पाली। मैंने बड़े जतन से पाली। बोले मैंने किस प्रकार से बेटी को पाला पोसा है, और तुम्हें वो किस प्रकार से साल गई कि तुमने ऐसा बाबरा भर ढूंढा। तुम्हें बिटिया गाय पे साली, मैंने बड़े दुखन से पाली। हम न एक गाँव की माने, बिटिया पे मोरो अधिकार, बिटिया पे मोरो अधिकार। माने मोरो बिटिया पे अधिकार, मोरो बिटिया पे अधिकार। जय जय।
का विवाह नहीं करूंगी। जय हो। प्रतिज्ञा करती हूँ, या तो पहाड़ से कूद करके गिर जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी। जय हो। हम जियत तो ब्याह करे ना, कलजी अगर मरे ना। हम जियत तो ब्याह करे ना, कलजी अगर मरे ना। बोले राजा सुनो, जय हो। अपने जीते जी विवाह नहीं करूंगी, इनसे जाकर के कोई कह दो, कोई जाके इनसे कह दो ढूंढे बे अपनो घर द्वार। जय हो। बे अपनो घर द्वार। दशा गई बिटिया की जिंदगानी, तुमने बुरा करे भरतार, तुमने बुरा करे भरतार। सागई बिटिया की जिंदगानी, तुमने बुरा करे करता, तुमने बुरा करे करता। हम ना एक गाऊंगी, माने बिटिया पे मोरो अधिकार, बिटिया पे मोरो अधिकार। गाँव की माने मोरो बिटिया पे अधिकार, मोरो बिटिया पे अधिकार। बोलो शंकर भगवान की जय हो। यहाँ पर कहा हम विवाह जीते जी नहीं करें। अब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान शंकर भगवान के पास बारात तो जन्मासे में ठहरी हुई, जैसे ही पहुंचे बोले देखो ऐसा है। हमने बारातें बहुत देखी हैं और बारात में बारातियों का अपमान भी देखा है, लेकिन मैंने दूल्हे राजा का अपमान ऐसा नहीं देखा। बोले कैसा? शंकर भगवान बोले कैसा अपमान हुआ? बोले अगर कोनो पानीदार दूल्हा हो तो कब को घरे भग जाते। बोले ब्याह तो अब होत नहीं है, घर की बीरा हो गई, सो घरे चलो। बोले क्यों? किसने कहा? बोले उनकी मताई कह रही जियत ब्याह नहीं करें, क्या तो कड़जे नहीं तो मर 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 मर। बोले नारद जी प्राण बचाए। बोले देखो ठीक है, उनकी माता जी तो कह रही है कि हम जीते जी ब्याह नहीं करेंगे, लेकिन बिटिया का कह रही बिटिया तैयार है। नारद बाबा जाके देखो तो नारद जी से कहा, बोले प्राण बचा के हमें भग पाए और फिर पहुंचा रहे तुम हमें। बोले नहीं, एक बार और जाके देखो बेटी का क्या मत है, शायद बेटी हाँ भर दे। नारद जी की तो शिक्षा दी हुई थी पहले से। नारद जी लौट करके आए, जैसे ही आए मैना जी ने देखा, मैना जी बोली क्यों तुमने इसीलिए तपस्या 3000 वर्षों तक हमारी गौरा से करवाई थी? 3000 वर्ष इसीलिए ऐसे बाबरे बर के लिए? बोले क्यों? बर में क्या कमी है? बोले बर में कोई कमी नहीं, देखा नहीं क्या तुमने? बोले देखा है। बोले ये बताओ माँ ओ अम्मा, जा बताओ। नारद जी बड़े 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 विचार से समझा रहे हैं। बोले जब लड़की ये वर कोई देखने जाता है, लड़का देखने, सबसे पहले कहा देखा तो भैया देखे तो लड़का आंख में फुली तो नहीं है, एक आंख से कमजोर तो नहीं है। तो बोले देखो सब सही तो दो हो, तो लेकिन 3 है, जाके देख लो। और वास्तव में शंकर भगवान की 3 नेत्र थे। बोले तुम भूली काय में हो? कह रहे हैं कि शंकर जी ऐसे ढूंढे तुमने, ऐसो बर बाबर ढूंढे, पर ऐसो है 3 लोक में नहीं मिले ढूंढे से। सबकी 2-2 आंखें हैं। बोले आंख में अगर तनक्सी फुली हुई तो रिजेक्ट कर दी, कहते थे मैं ब्याह नहीं करना। उनकी तो एक स्टपनी भी है त्रिलोकीनाथ। सबसे पहले देखा जाता है क्या कि बड़ा सुंदर है? बोले बड़ी सुंदर है। 2 तो ठीक है, 3 है। दूसरी बात देखा का कि काय कछु करत है लड़का, कछु धंधे से लगे। तो बोले वो भी जाके देख लो, हिमालय पर्वत पर इनकी फैक्ट्री बर्फ की चल रही। नहीं मानो तो चलो वहां से। बोले वास्तव में वहां तो बर्फ ही बर्फ। वो लड़का कमाता भी है, फैक्ट्री की फैक्ट्री। और तीसरी एक बात और है कि जो देखत के सुखोइए के नहीं है तुम्हारी बिटिया के लाने का मुंह पानी भरवे, बाहर नहीं निकलने। साक्षात गंगा देखो सिर पे विराजी, कितनों पानी बगरावे, ना हेड पंप लगाऊ ने ना भर भी जाने। गंगा जी ऐसो बर बोले मिले कहीं 3 लोक में भी ढूंढने को नहीं मिलेगा जिसको आप बाबरा कह रहे हैं। इस प्रकार से नारद जी ने मैना जी को समझाया।
धन्य उनके विचारों को। नारद जी ने कितना मोह कर दिया, उनके लिए मोहित कर दिया। बोले ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन बिटिया क्या कह रही है? बेटी कह रही है, माँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। रामायण में लिखा है, पार्वती जी कह रही हैं, श्री राम तुम सनो मिटहि के विधि के पार्वती जी कह रही कि अंग आप हटा सकती हैं माँ? माँ तो व्यर्थ जन ले कलंका, पूरे जीवन भर कलंकित हो जाओगी कि दरवाजे से बारात लौट गई। दुख सुख जो लिखा लिलार हमारे, जाऊं जह पाऊं तही। बोले जो मेरे भाग्य में लिखा है, सुख होगा तो कोई मेट नहीं पाएगा, और दुख होगा तो कोई सुख दिला नहीं पाएगा। इसलिए अपयस का टीका माँ तुम ना लगाओ। जैसे ही सुना, नारद जी दौड़ते हुए नारायण नारायण करते हुए जनमानस में पहुंचे। बोले बात बन गई। बोले का है? बोले बिटिया तो कह रही बताई से कि तुम सन मिटेगा विधि को अंका, तुमका लेख टारवे वहीं हो, ब्याह हो जाओ। अब यहाँ पर तो बारात की तैयारी हुई। नारद जी ने थात बात बताई, तब नारद ही सब ही समझावा, ओ पूरब कथा प्रसंग सुनावा। सबको नारद जी ने बहुत प्रकार से समझाया कि तुम लोग नहीं जानते हो, एक साक्षात जगदम्बा तब सुता भवानी, ये जो तुम्हारी लड़की है ये साक्षात जगदम्बा भवानी है, जगत की जननी है, अजन्मा है, अनादि और अजाना दो सके अबनी अबनासी, और सदा संभो कर अंध निवासी। ये जिनको तुम अपनी बेटी मान रही हो, मैना जी ये सारे जगत की जगदम्बा है, और भगवान शंकर सारे जगत के पिता हैं। इसलिए सदा संभो अर्धांग निवासुनी, शंकर भगवान के आधे हमें वास करती हैं। इसलिए इस लेख को आप नहीं बैठ सकते हैं। जैसे ही ऐसे सुना उन्होंने तो तुरंत ही बरादरी अगवानी के लिए हिम्मत राजा के लिए भेज दिया, और कहती हैं बड़े सुंदर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। इन गलियन होके, अबे तो कह रही थी कि जियत ब्याह करे ना कड़ जाए अगर मरे ना, लेकिन थोड़े ही समय में नारद भगवान ने जैसे ही सत्संग हुआ नारद भगवान का, तो कहने लगी थोड़े ही देर में, इन गलियन हो लइयोरी भोले
नंदनो बार बंदे चहुर से मोतन कलश धरे चौथ से सोने के कलश धरे ए मुनियन चौक पुरैयोरी भोले नंद बाबा को अरे मुतियन चौक को रैयोरी बोल नंद बाबा इन कलियन हो गए सैयोरी भोले नंद बाबा को रैयोरी बोल नंद बाबा को हे इन कलियन हो गए इन खोरने हो गए सैयोरी भोले नंद बाबा को इन खोरने हो गए उन कलियन हो गए रैयोरी बोल नंद बाबा इस प्रकार से की अगवानी होने लगी। जन्माशय से बरात समय अभाव के कारण, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, इसलिए बरात हिमवंत महाराज के दरवाजे पर पहुंच जाती है। और जैसे ही बरात पहुंची तो वहां पर तुरंत भोजन की तैयारी हुई। भोजन की तैयारी जुबनार होने लगते हैं। नहीं जुबनार हुए, सबने भोजन कर लिए, दो बालक रह गए। कहने लगते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ये दो बालक हैं भूखे महाराज, ये भोजन करवा दई। बालक हैं भूखे महाराज भोजन करवा दइयो दो बालक हैं भूखे महाराज, भोजन करवा दइयो। महाराज के भोजन करवा दइयो देखो अब जब दो बालक जीवन आना, जब दो बालक जीवन आए जब दो बालक को जीवन आना, लाते हुआ साफ मैदान, लाते हुआ नगर हेरा। क्या हो जब बिल्कुल ना बचो पकवान, भोजन करवा दइयो। जब बिल्कुल ना बचे पकवान, भोजन करवा दइयो। भोजन करवा दइयो दो बालक हैं भूखे महाराज, भोजन करवा दइयो। बालक हैं भूखे महाराज के भोजन करवा दइयो। इस प्रकार से सभी बरातियों के भोजन संपन्न हो जाते हैं। आप लोग भूखे हो, थोड़ा सा समय और है, आपकी व्यवस्था तैयार है। यजमान ने पहले ही से व्यवस्था बना दी थी, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तो बरातियों की व्यवस्था, घराती अभी बाद में। यहाँ पर जैसे ही बरातियों के भोजन हो जाते हैं, भोजन होने के बाद मंगलाचार्य हो रहे हैं। यहाँ पर भगवान की भावर पड़ती है तो रंग बरसने लगता है, ऊपर से देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। ए पालटे हेरो अंगेना में रंग बरस, पालटे हेरो अंगेना में
जैसे यहाँ भगवान का विवाह संपन्न हुआ, कुंवर कलेव के बेरा आगे देखो आप, कुंवर कलेव जैसे ही होता है तो भंगिया खो भोला मचल गए जे करत कलेवा नैया। भंगिया खो भोला मचल गए जे करत कलेवा नैया। ये भात भात के स्वागत हो रहे, सबई बराती पंगत दे रहे, सुख शनिचर मजा उड़ा रहे, मड़वा भीतर पंगत बैठी, ये मड़वा भीतर पंगत बैठी, सुख पर गई चैया मैया। भंगिया खो भोला मचल गए जे करत कलेवा भगवान मचल जाते हैं। क्या हुआ? कहने लगती है मीना रानी, एक घड़ी रोमर न रेडियो है पास में, ओ भोला बैठ गए आस में। घड़ी रोमर न रेडियो है पास में, बैठ गए आस में। एक घड़ी रोमर न रेडियो है पास में, भोला बैठ गए आस में। और टाइटस ये फेमस थी पहला के समय में। ये रे बराती रोमर नैया तो टाइटस दे दो, टाइटस नैया तो पैसा दे दो, और पैसा नैया तो आज्ञा दे दो, रोमर नैया तो टाइटस दे दो, टाइटस नैया तो पैसा दे दो, और पैसा नैया तो आज्ञा दे दो।
शंकर भगवान की जय हो। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। यजमान सभी लोग अब खड़े हो जाएंगे, भाव से पुराण की आरती करेंगे। माता स्टूडियो वीडियो जो चल रहा है, चैनल जो इनका चल रहा है, बहुत ही सुंदर चैनल चल रहा है, बहुत ही सुंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये। भगवान इनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे, प्रसन्न रखे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। Go